मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। इस बैठक में मिडिल ईस्ट संकट, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर अल नीनो जैसी चुनौतियों पर करीब 8 घंटे मंथन चला। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि इस बैठक में पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा। दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की विकास गाथा विश्व को प्रेरित करती रहती है। केंद्र राज्यों को मिलकर विकसित भारत के लिए काम करना चाहिए। राज्यों को रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। राज्य साइबर ठगी और नशे पर रोक लगाएं। एआई को अवसर के रूप में देखिए। नीति आयोग की इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी और एनडीए के नेता पीएम मोदी के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो गल्फ की क्राइसिस है, जो ईरान अमेरिका की लड़ाई की क्राइसिस है, हॉर्मुज का जो मामला है बंद होने का, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त है। यही मोदी जी का संकल्प है। विश्व के ग्रोथ रेट का औसत देखें तो भारत दुगुनी रफ्तार से इन मुश्किल हालात को भी समझते हुए एक बेहतर रणनीति के साथ 7.6% का ग्रोथ रेट दर्ज करने में कामयाब रहा है। और जिस तरह से जो प्रबंधन है, जिस तरह के बड़े नीतिगत फैसले लिए गए, ढांचागत बदलाव हुए, शायद ये एक बड़ी वजह है कि चाहे वो कोविड का संकट हो या आज पश्चिम एशिया का संकट, पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं, लेकिन भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की विकास यात्रा दुनिया को प्रेरित कर रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से 1.36 लाख करोड़ कोयला रॉयल्टी बकाया की मांग उठाई। जहां बैठक के बाद कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं सपा का कहना है कि नीति आयोग के पास न नीति है और न ही नियम। भारत देश को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन सरकार ने अभी तक किया ही क्या है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मतलब आने वाला समय में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। नीति आयोग में न नीति है न नियत है। 12 सालों में इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो गर्त में गई है वो इन्हीं नीति आयोग के लोगों के द्वारा है। जिस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी अच्छे दिन के वादे के साथ, तब डॉलर के मुकाबले रुपया 60 रुपए में था और इन्हीं नीति आयोग की नीतियों के तहत आज रुपया 100 रुपए के आसपास है। जिस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार के समय हमारे सभी आसपास के मुल्कों से अच्छे संबंध थे। आज आप देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, किसी से भी, नेपाल, किसी से भी भारत के अच्छे संबंध नहीं है। तो जिस समय थी महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, आज महंगाई की हालत देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की हालत देख लीजिए। तो नीति आयोग ने तो देश का बंटाधार कर रखा है। उन्होंने ये मांग की कि हमारे राज्य को पहले तो आप 1,41,000 करोड़ रुपए जो विभिन्न कुल कंपनियों पर बकाया है वो राशि दिलवाने का काम करें। साथ ही विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, जैसे खनिज के क्षेत्र, इसमें कुछ व्यापक सुधार की आवश्यकता है, उसमें मदद केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार राज्यों की कस्टोडियन होती है, खास करके छोटे राज्य और झारखंड जैसे गरीब राज्य को मदद की आवश्यकता है केंद्र सरकार से। नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन एक बात साफ है कि विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना